वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज के विषय है कैपिटल फॉर्मेशन। ये आज हम पढ़ाएंगे। इसमें ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ये क्या कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसमें ग्रॉस एंड नेट का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम समझाएंगे। तो ये देखिए इसमें नोट्स। सबसे पहले है कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इसके क्या है ये? इट इज द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना स्टॉक में बढ़ा, एडिशन हुआ, नेट एडिशन है ना, कितना बढ़ा स्टॉक आपका कैपिटल का, तो इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो अगला इसमें कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो समझे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए इसमें है द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ये है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज मिला के होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो the total capital investment consisting of stock investment and gross fixed capital investment in a given period in an economy is termed as gross investment। तो gross investment के अंदर ये दोनों चीज होती है। तो ये फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अब ये जानना है कि ये होता क्या है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट किसको कहेंगे, तो तो सामने रखते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन्वेंट्रीज। इसमें सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड दोनों आएंगे इन्वेंट्रीज में विद द प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस ऑफ एन इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंत में रॉ मटेरियल में कितना बढ़ा और इन्वेंट्री दोनों चीज में कितनी बढ़ी। इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन्वेंट्रीज। तो प्रोड्यूसर के पास में ये कितना बढ़ा साल में, इसको हम लोग स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्रीज दोनों चीज होंगी। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इट इज द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स सच एज मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। मतलब आपके पास जो कैपिटल गुड्स है, आपके पास जो एसेट्स हैं, वो कितना बढ़ा, वो आता है आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो दोनों चीज देख लिया आपने। स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया ये रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स का, और ये होता है कैपिटल गुड्स का, जितना भी आपका बढ़ा। तो अगला स्लाइड भी देखें। ये है, ये ग्रॉस हो गया था, अब ये है आपके सामने नेट इन्वेस्टमेंट। किसको हम लोग कहेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट। इट इज द बैलेंस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रिसिएशन। मतलब जो अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा, इसमें से अगर डेप्रिसिएशन को कम कर दें, इसको फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, ये क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो आपने 11 में पढ़ा है डेप्रिसिएशन के बारे में। तो जो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, उसका वैल्यू समय के साथ साथ कम होता रहता है। कुछ खराबी जैसे होती है, कुछ ना कुछ होता है ड्यू टू ऑब्सोलेंस, हम लोग उसको कम करते हैं वैल्यू, तो वो डेप्रिसिएशन हो गया। तो उनको आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कम कर देना है। तो जब भी ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, आपको नेट मिलता है। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ लिया, उसी में से अगर हमने डेप्रिसिएशन कम कर दूं तो ये हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, बार बार देखिए इसको। आशा आपको समझ में आया है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू।